परमात्मा के पास रहते सुपयोग बनता तो अभी अभी मित्र समुद्र सागर की पीठ पर बंदर हाथ नहीं फेर रहा था, न केसरोच कर रहा था, वो वहां के कीटाणुओं को खोज रहा था, वो मुख में रख रहा था। मैं बहुत अच्छे से देख रहा था मैं भी, ये कर क्या रहा है, ये जुआ खोज रहा था। और धीरे से पंडित उसको मल भी लिखा, उसने मुख में रख लिया। इसलिए इस समंत्रभद्र के शासन में रहने वाली आत्माओं किसी भी व्यक्ति की शुभ स्थान पर बैठा देख करके उसको भगवान बना के मत बैठ जाना, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। पंडित जी आपके बीच में, प्राचार्य जी बहुत संभल के सुनना, सिद्धनाथ जी आपके बीच में ऐसा जीव भी उपस्थित होता है जो आपकी बहु बेटियों को यानी अशुभ दृष्टि से देख रहा है, पर तुम्हारे साथ बैठेगा और तुम ये समझोगे ये विधर्मी आज मेरे धर्म में आ गया है, वो तुम्हारे धर्म में नहीं आया, उसकी दृष्टि अलग है। ओहो पंडित जी अनर्थ हो रहा है। हमारे त्यागी गण, मुर्दाज आचार्य गण, किसी ने एक नमोकार सुना दिया प्रभावित हो गए, किसी ने मित्र भजन सुना दिया प्रभावित हो गए। ये प्रभावित मत हो, ये देखो वो प्रभावित है कि नहीं, तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो। यदि किसी जीव ने नमोकार सुनाया तो एहसान क्या किया है, यदि अंदर से भी सुनाया तो अपने कल्याण के लिए सुनाया है। परीक्षा करो। आप भूल गए, आप भूल गए सुशील डॉक्टर साहब, आपके घर में चबूतरा होता था, पौर होती थी, फिर आंगन बाद में होता, बाखर होती थी, बाखर के बाद आंगन होता था, आंगन के अंदर फिर कक्ष होते थे। हे मित्र जिनकी जैसी योग्यता थी वहां उनको सम्मान दिया जाता। चबूतरे वाले को चबूतरे तक, पौर वाले को पौर तक, आंगन वाले को आंगन तक। रसोई घर में ले जाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हे मित्र हर व्यक्ति को घर में मत बिठाओ, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। ये ताली क्यों बजाई? प्रेमी जी मित्र सारे विद्वानों से मेरा कहना है, अंदर अंदर में आप समझ जाना, पक्ष तात्कालिक होता है। एक डायरी पर लिख लेना आप, पक्ष तात्कालिक होता है। अनेकांत भैया, अरिहंत बेटा लिख, पक्ष तात्कालिक होता है, सत्य त्रिकालिक होता है। पक्ष तात्कालिक होता है, सत्य त्रिकालिक होता है। वर्तमान के पक्षों के राग में त्रिकालिक सत्य से दूर मत हो जाना। प्रेमी जी बहुत अच्छे से कह रहा हूं, लोगों के पक्षों से प्रभावित मत होना। इस आत्मा, जब मैं परमेष्ठी से प्रभावित आत्मा को भगवान बनने के निषेध कर रहा हूं, तो पापियों के पक्षों के लेने से तुम परमात्मा कभी नहीं हो पाओगे। परमेष्ठी के पक्ष से तुम स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते हो। अपने मूल विषय पे आओ, अनुत्तर न रह जाए। विनोद पंडित जी आप कितनी प्रतिष्ठाएं करा लो मित्र, पर आप ये सोचते हो कि मेरा उपयोग चल रहा है, भूल को सुधार लीजिए। कोई उपयोग नहीं चलता आपका। शुभयोग कर सकते आप, उपयोग के लिए विद्वानों के बीच में पक्ष क्यों रखा है मैंने, क्योंकि इनको बोध होना चाहिए उपयोग आत्मा की दशा है कि परमात्मा की दशा तुम्हारी। यदि आप एक ईश्वर का अंश मानते हो तो तुमको आशीर्वाद मानते रहो। फिर यदि आप एक ईश्वर का अंश नहीं मानते हो और अपनी आत्मा को स्वतंत्र मानते हो, स्वतंत्रता करता स्वीकारते हो, तो तुम्हारी उपयोग की धारा पर से कैसे हो सकती है? उपयोग तो मेरा मेरे में होगा ना, उपयोग तो मेरा मेरे में होगा ना। ओहो, मैं कह रहा हूं ये जयपुर या आज कह रहा है कि निमित्त निमित्त बनाना पड़ेगा, वैसे कहता हमारी शुद्ध बोलो।
मैं जान के बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जब प्राचार्य जी आते ना तो श्रेयांश बहुत छेड़ते उनको, बोले जयपुर का असर आ गया है। अब देख लो पंडित जी, जयपुर के असर वाला क्या बोल रहा है कि ओ महाराज जी स्वीकार करो, निमित्त निमित्त तो मान लो ना। अरे पंडित साहब, निमित्त कार्य नहीं करता, निमित्त साधन बन के आता है। उत्पत्ति उपादान में होती है, निमित्त में नहीं होती है। उत्पत्ति उपादान में होती है, बराबर है कि नहीं? उत्पत्ति उपादान में होती है, निमित्तों में उत्पत्ति नहीं होती है। निमित्त उपस्थित होते हैं, साधन है। इसी प्रकार से तनक आप रुको ना, उनसे होने दो। पंडित साहब, आप ये मत मानना कि आपके विरोधी जीव हैं। हम भी दिन में 3 बार आपसे ज्यादा नमस्तु करते हैं हम। और बताएं, जितना जैन दर्शन, श्रवण संस्कृति, वीतराग शासन, जिन शासन पर श्रेयांश नहीं बोल पाते हैं, उतनी बार मैं दिन में अनेक बार बोलता हूं। मैं नाम देवी मानता हूं, नाम मंगल भी मानता हूं, स्थापना मंगल भी मानता हूं, द्रव मंगल भी मानता हूं, क्षेत्र मंगल भी मानता हूं, काल मंगल भी मानता हूं, यानी भाव मंगल भी मानता हूं। सारे मंगलों के बाद भी इस बात को जानता हूं, भाव मंगल ही मेरा निज मंगल है, बाकी सब पर मंगल है। बराबर है। लेकिन प्राचार्य जी, ये विनोद रजवास का पंचकणक इसका उपयोग नहीं है। है मित्र, आप लोग घबराना नहीं। कोई बोले महाराज जी क्या आज से मंदिर जाना बंद करूं? अरे आपको बोध होना चाहिए, जिस मछली को इस तल ही मरा रहा हो उसको अग्नि कैसे बचाएगी? जिस मछली को इस तल ही मृत्यु का कारण बनता हो, वो उसे अंगारा कैसे बचाएगा? जब मैं सुपयोग को ही अंगारा कह रहा हूं तो तुमको असुपयोग कैसे बचाएगा? इसलिए आप मंदिर जाना, फिर भी सुनो, विद्वान निर्णय करें। इतनी जोर से मैं बोल रहा हूं निर्भीक होकर के, तो कोई रहस्य तो बोलो आप लोग। पंच परमेष्टि मेरा सुपयोग नहीं है। ये उपचार है आपकी बात पर। पंडित साहब, ये आप उपचार की भाषा बोल रहे हो। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज आनंद आने वाला है। ये तो तीसरा पक्ष सामने आ गया, विचित्र पक्ष आया है। हे मित्र, पंडित जी, तो सत्य तो ये है, सत्य तो ये है, सुउपयोग असुउपयोग शुद्ध उपयोग ये आत्मा का वास्तविक धर्म ही नहीं है। विनोद भाई, बाद में नहीं पूछना। असुउपयोग अशुभ छे, उसमें ज्ञान की धारा है। सुउपयोग भी अशुद्ध छेषम की धारा है। सुन लो, फिर से कह रहा हूं, असुपयोग अशुद्ध छेषम की धारा है, सुपयोग अशुद्ध छेषम की धारा है, और शुद्ध उपयोग भी अशुभ छेषम की धारा है, अशुद्ध छेषम की धारा है। और जब तक अशुद्ध धारा है तब तक नहीं आत्मा का भूतार्थ स्वरूप है। जो भूतार्थ स्वरूप है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन, ये आत्मा का शुद्ध उपयोग, ये भूतार्थ है। बराबर प्राचार्य जी, बराबर? हाँ, सही है ना ज्ञानी? अब आइए, सुपयोग पंच परमेष्टि की पास बैठना यदि सुपयोग हो गया तो रावण भक्ति कर रहा था शांतिनाथ स्वामी की, लेकिन सुपयोग नहीं था, क्योंकि वो लक्ष्य था राम का विनाश हो जाए।
और यदि विनोद पंडित जी रजवास विधान कराने गए और यूं कह रहे थे श्यास बढ़ोत मेरे से करवा लो विधान, बोले कौन सा? बोले मृत्युंजय। तो इनके मन में भाव आ गया कि मैं और जीता रहूंगा। हाँ कराओ भाई कराओ, भगवान की भक्ति थी उसमें, लेकिन लक्ष्य में सो उपयोग नहीं था। उनको दिख रही थी मेरी आयु और बढ़ जाए, लक्ष्य कहां था। और फिर ज्ञानी, अभी तो पंडित जो विधान आपने ग्रंथों में नहीं सुने वे विधान रजवास बना चुका है। केस जय विधान, बुद्धि विजय विधान, ऐसे ऐसे विधान करा लेता भाई। अरे ये आपको मालूम होना चाहिए, ये ना तो इनके मित्र सही। अब ध्यान दीजिए, न्याय की भाषा में आइए आप। सद्भूत व्यवहार नय, सुशील भैया, सद्भूत व्यवहार नय एक कहता है सुचतुष्टय में ही परमन होता है, पर चतुष्टय मेरा कोई परमन नहीं होता है। जो मेरे उपयोग की प्रशस्त धारा है वो मेरे में ही होगी, इसलिए शुद्ध नहीं, सद्भूत व्यवहार ने से परमेष्टि मेरा शुभयोग नहीं है, मेरे परिणाम ही मेरे शुभयोग हैं। परमेष्टि निमित्त हैं, इसलिए निमित्त में भी कर्ता का आरोप लगता है। इस दृष्टि से भगवान की भक्ति भी सुपयोग है। हाँ, लेकिन होने पर भी विवाह परिणति है। ऐसे ही ज्ञानियों जो सदुपयोग की धारा सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान का जो सदुपयोग है वो भी मेरे मित्र कर्मज भाव है, सूक्ष्म ज्ञान के साथ है, मतिश्रुत ज्ञान के साथ है, इसलिए वो भी अशुभ अशुद्ध उपयोग है। वो केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ उपयोगो लक्षणम, जो जीव का लक्षण है, ये शुद्ध शुद्ध उपयोग है। बराबर। इसलिए पंडित जी शायद मोक्ष भी द्वैत है। लेकिन इस श्रेयांश बड़ों से पूछ लो ये बिल्कुल सही आया कि नहीं आया। शायद मोक्ष भी द्वैत है। शायद मोक्ष, अरे पंडित साहब इसके बिना कैसे काम चलेगा? ये सब आप देख रहे हैं इनको, नाना जीवा नाना कम्मम। हे मित्र, श्रीमत् परम गंभीर शादमान मोग लांक्षणम जियात्रयोग नातस्य शासनम जिन शासनम। इस सूत्र कभी भूलना मत। इसलिए मोक्ष भी आत्मा का धर्म नहीं है। मोक्ष भी आत्मा का धर्म नहीं है। जो मोक्ष के पीछे पड़े हैं वे सुखिया नहीं है। जो मोक्ष के पीछे पड़े हैं वे सुखिया नहीं है। यच्च मोक्षे पिन्ना कांक्षा स मोक्षम मद्गच्छति इत्युक्तान तान वैसे कांचन क्वापि योजित। जो मोक्ष के पीछे पड़े हैं वे दुखियाई जीव हैं, क्योंकि आकांक्षा से भरे हैं। अरे ज्ञानी, मोक्ष की इच्छा करने की क्या आवश्यकता? उपाय में लगे रहो, उपाय मिल जाएगा। उपाय में लगे रहो, उपाय मिल जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी हैं प्राचार्य फूलचंद प्रेमी के, उपाय करना नहीं चाहते पर पूछने जरूर आते हैं। बोले मास्टर साहब पास हो जाऊंगा। ऐसे जो त्यागी व्रती मुनि आत्मा का ध्यान करना नहीं चाहते हैं और मित्र सदुपयोग सुपयोग में लीन होना नहीं चाहते हैं, पर पंच में लवलीन है, पंथ परंपराओं के विकल्प में जी रहे हैं, उन्हें सुपयोग तो बन नहीं रहा है, सदुपयोग की क्या भूमिका बनेगी? प्रमाण के साथ श्रीयांश पंडित साहब जातिलिंग विकल्प ऐसा तो समयाग्रह ते प्राप्नते परमात्म पदम। जिस साधक के मस्तक में जाति का लिंग का
पंथ का पक्ष गृहीत है, ऐसा गृहीत पुरुष मेरे मित्र निर्विकल्प सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा भगवत पूज्यपाद स्वामी अत्यंत प्रिय ग्रंथ, विनोद भैया अत्यंत प्रिय ग्रंथ समाधि तंत्र में लिखा हुआ है। समय साल से गहरी तत्व की व्याख्या कर रहा है, उसका नाम समाधि तंत्र। समय सारा अपने स्थान पर है, वो सिद्धांतों से भरा अध्यात्म बोलता है। कौन? समय सार। उस समाधि तंत्र शुद्ध अध्यात्म बोलता है। जिस दिन समाधि तंत्र में लीन हो जाएगा साधक, वस्त्र उतारने के साथ पक्ष उतार देगा तो मोक्ष मिल जाएगा। और वस्त्र उतार दिए हैं प्राचार्य जी, शीतल प्रसाद जी, वस्त्र उतार दिए हैं, पक्ष नहीं उतारा तो मैं आपकी भाषा में कहता हूं ज्ञानी, केंचली उतार दी है, विष नहीं निकला है, निर्विष नहीं हो सकता है। केंचली निकालने से विषधर निर्विष नहीं होता, ऐसे मात्र देह के कपड़े उतारने से मित्र कोई योगी नहीं होता है, जब तक नाना पक्षों के विकल्पों से शून्य नहीं होगा। प्रबुद्ध शक्ति किसका विषय था भाई? प्रेमी जी का विषय था। प्रबुद्ध शक्ति प्रेमी जी प्राचार्य जी का था। प्रबुद्ध शक्ति कह रही है देवों की प्रभुता नष्ट होने वाली है, चक्रवर्ती की प्रभुता नष्ट होने वाली है, सम्राट की प्रभुता नष्ट होने वाली है, आचार्य की प्रभुता नष्ट होने वाली है, प्राचार्य की प्रभुता नष्ट होने वाली है, लेकिन आत्मा की प्रभुत्व शक्ति त्रिकालिक ध्रुव है। समझ में आ गया? प्रभुत्व शक्ति और प्रेमी जी का अनंत धर्मत्व शक्ति, ये वीरत्व किसकी थी भाई? अच्छा, वो भी प्राचार्य जी के थे। बहुत बढ़िया।